गुड इवनिंग दोस्तों। मैं आर के विश्वा और आप देख रहे हैं केएमटी क्लासेस। केएमटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग जाना प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो आइए जानते हैं प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। तो सर्वप्रथम जानते हैं सार्वभौमिकरण क्या है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, तो सर्वप्रथम जानते हैं कि सार्वभौमिक क्या है, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन क्या है, इसका क्या अर्थ होता है। तो यूनिवर्सलाइजेशन यानी सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है सबके लिए उपलब्ध कराना। अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराना। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के अंतर्गत देश के सभी बच्चों के लिए पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक की शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने का प्रावधान, यानी यह सुनिश्चित किया गया है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान किया जाए। इसमें इस बात पर भी बल दिया गया है कि अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल बच्चों के मतलब घर के पास हो, जो विद्यालय हो बच्चों के घर के कहाँ हो, घर के उसके पास हो, तथा 14 वर्ष तक विद्यालय में बने रहे, यानी विद्यालय न छोड़े। जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से प्रोवाइड कराना, और जब तक कि उनकी कक्षा 8 तक की पूरी शिक्षा प्राप्त न हो जाए तब तक वो स्कूल में बने रहें, तब तक वो उनको स्कूल में बना रहना है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? देखिए, उसके साथ साथ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्याह्न भोजन स्कीम, पोषण सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा कोष इत्यादि शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि शिक्षक के सार्वभौमिकरण से संबंधित जो कार्यक्रम चलाए गए हैं वो कार्यक्रम क्या क्या है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, न्यूनतम शिक्षा स्तर, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन स्कीम, पोषण सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा कोष इत्यादि ये सार्वभौमिकरण से संबंधित जो कार्यक्रम चलाए गए हैं वो कार्यक्रम है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है? SSA, सर्व शिक्षा अभियान। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है। इसे सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है, यानी कि सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। इस अभियान के अंतर्गत सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत भारत सरकार ने सन 2000-2001 में प्रारंभ किया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई है? तो ये 2004 में हुई थी। कब हुई थी? 2004 में। इसके अंतर्गत समस्त लड़कियों की प्रारंभिक शिक्षा देने का सपना देखा गया। बाद में यह योजना सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय हो गई, यानी बाद में इस योजना को सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। यहाँ तक क्लियर है? अब बात आती है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित जो निर्धारित लक्ष्य किए गए हैं वो क्या है। पहला लक्ष्य है कि विद्यालय
शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक विद्यालयों, विद्यालय में वापस लौटना अभियान यानी विद्यालय में वापस आना अभियान द्वारा वर्ष 2003 तक यानी सभी बच्चों को विद्यालय में लाने का लक्ष्य रखा गया कि 2003 तक सभी बच्चों को, जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, उन सभी को 2003 तक विद्यालय में लाना है। वर्ष 2007 तक जो 5 वर्ष की आयु वाले बच्चे हैं, सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना, यानी जो 5 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे हैं, सभी की प्राथमिक शिक्षा पूरी कराना। वर्ष 2010 तक का यह लक्ष्य रखा गया कि 8 वर्ष को यानी 8 वर्ष आयु वाले सभी बच्चों को जो प्रारंभिक शिक्षा को पूरी कराना, यानी जो 5 वर्ष वाले हैं बच्चे हैं, 2007 तक ये लक्ष्य रखा गया कि उन बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को पूरी कराना। यानी 2010 में ये लक्ष्य रखा गया जो 8 वर्ष के बच्चे हैं, उन सभी बच्चों की प्राथमिक शिक्षा को पूरी कराना है। अगला लक्ष्य यह रखा गया कि जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए यानी संतोषजनक गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। 2007 तक प्रारंभिक चरण में और 2010 तक प्रारंभिक स्तर पर आने वाले सभी लिंग संबंधी और सामाजिक श्रेणी संबंधी अंतर है जो अंतराल आता है, उन अंतराल को खत्म करना है। यानी 2007 के प्रारंभिक चरण पर 2010 तक के प्रारंभिक स्तर पर आने वाले सभी लिंग संबंधी और सामाजिक श्रेणी संबंधी जो अंतर है, अंतराल आता है, उसे खत्म करना। लिंग संबंधी यानी कि बालक बालिकाओं में जो अंतर है, सामाजिक श्रेणी संबंधी समाज में आने वाले जो अंतर है, बालक बालिकाओं का अंतर, उन सभी चीज़ों को खत्म करना, उस अंतर को दूर करना, ये लक्ष्य रखा गया है। यहाँ तक सभी क्लियर है? आज हमने जाना सर्व शिक्षा अभियान क्या है और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो निम्नलिखित लक्ष्य रखे गए थे वो क्या है। आप सभी इस चैनल पे नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।